हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई मंडे नाइट रॉ की। जो आज मंडे नाइट रॉ हुआ काफ़ी धमाकेदार था। मतलब कि जिस तरीके से हम समझते हैं कि भाई रॉ की रेटिंग्स कम होती जाती थी बीच के महीनों में, तो भाई अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया चल रहा है रॉ। तो देखो भाई, आज शुरुआत में काफ़ी तगड़ी शुरुआत से ही भाई काफ़ी तगड़ी पकड़ी थी रॉ। तो चलिए हम बात करते हैं कि शुरुआत में क्या कुछ हुआ। तो भाई सबसे पहले हमको रॉ में देखने को मिलता है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन रैंडी और रिंग के बीच में हमको गाइज पूरे सुपरस्टार देखने को मिलते हैं। पूरा लॉकर रूम रिंग के जो साइड में है वहाँ पे भाई इकट्ठा हुआ था, सब लोग थे, सेथ रॉलिन्स, केविन ओवेंस, सब लोग थे। तो उसके बाद भाई बीच में जो हमको आरके ब्रोस का एक मेंबर यानी कि रिडल बीच में होते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं जो एपेक्स प्रेडेक्टर, द वाइपर, द लेजेंड किलर, स्वागत है आपका। और वो भाई बुलाते हैं रैंडी ऑर्टन को और रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है और भाई रैंडी ऑर्टन हंसते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से आते हैं। आते हुए कहता है कि भाई देखो, मैं नॉक्स वैली में ही पैदा हुआ था, मेरा जन्म जो है नॉक्स वैली में था। और वो क्राउड बहुत ही एनर्जेटिक थी और वो भी भाई ये कहती है क्योंकि भाई क्राउड भी नॉक्स वैली की थी, शो भी जो नॉक्स वैली में ही हो रहा था। तो भाई वो कहते हैं कि भाई मैं यहीं पे पैदा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये शो। और भाई वो कहते हैं कि मैं यहीं पे जन्म लिया हूँ वगैरह। तो और भाई बातों बातों में वो कहते हैं कि भाई देखो, मैं एक लेजेंड किलर था, मेरी जो इस तरीके से शुरुआत हुई थी, मैं इतने बड़े मुकाम में पहुंचा हूं, तो भाई वो शुरुआत में तुम लोग की वजह से ये सब कुछ हो पाया है और हुआ है। और मैं तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो भाई वो कहते हैं कि भाई शुक्रिया आप सबका, और इतने सालों से भाई मुझे स्पेशल फील नहीं हुआ है जो मुझे इस बार इस टाइम पे स्पेशल फील हो रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ जो मैं रॉ में आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिल रहा है। और वो भाई एक ही बंदे की वजह से हो पा रहा, तो वो है रिडल, मतलब बात ही रिडल के लिए। और वो दोनों गले मिलते हैं और रिडल कहते हैं कि भाई मैं एक और बंदे को, इस जनरेशन वाले बंदे को बुलाना चाहता हूँ जो तुम्हें लॉकर रूम का लीडर मानता है। तो भाई वो बुलाते हैं और वो होते हैं हमारे कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है और कोडी रोड्स अंदर आते हैं। और फिर भाई वो आती है, भाई बातचीत नहीं करते, सीधे आके रैंडी ऑर्टन से गले मिलते हैं। दोनों लोग गले मिलते हैं और वहाँ से साइड से भाई जो अपने सेथ रॉलिन्स है, उनका जो अनोखा कॉस्ट्यूम था वो कुछ अलग ही तरीके से आए थे। मतलब कि पोपट की तरह वो उनके कॉस्ट्यूम थे, ग्रीन कलर के, कुछ अलग ही था। बाद में वो वहाँ से कमेंट्री बॉक्स में जो वो बैठे हुए थे वहाँ से वो उठ के आते हैं, रिंग के अंदर आते हैं और सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि भाई देखो रैंडी ऑर्टन, जिससे तुम अभी गले मिल रहे हो, भाई उस पर तुम थोड़ा भी भरोसा मत करना। ये बंदा भाई चालाक, बहुत चालाक है और ये खाली सिर्फ स्पॉटलाइट लेता है, जैसे भाई रेसलमेनिया में लिया था। तो वह ऐसे ही भाई यहाँ पे सेथ रॉलिन्स इनके बारे में कुछ बकवास करते हैं, कोडी रोड्स के बारे में, और रैंडी ऑर्टन के कान भरने की कोशिश करते रहते हैं। तो वैसे ही भाई बीच में एज़ेकिएल टपक पड़ते हैं और भाई एज़ेकिएल आते हैं और कहते हैं कि भाई हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एज़ेकिएल, मैं अलायस का यंगर ब्रदर हूँ। और भाई रैंडी ऑर्टन, मैं भी तेरे को बचपन से देखता हूँ, मैं भी बड़ा फ़ैन रहा हूँ तेरा। और उतने में भाई केविन ओवेंस भी टपकते हैं। वो कहते हैं कि भाई सुनो सुनो सुनो, इसकी बातों पे यकीन मत करना, ये झूठा है, ही इज़ अ लायर, और ये भाई कुछ बकवास करेगा तुमको, ये अलायस ही है, ये एज़ेकिएल नहीं है। उसके फेस पे देखो पता चल रहा है। तो भाई सेथ रॉलिन्स में भाई थीम सॉन्ग बजता है द ऊसोस का, थीम सॉन्ग बजता है द ऊसोस का, और ऊसोस आते हैं और ऊसोस आने के बाद कहते हैं कि भाई हाँ, हम भी बचपन से रैंडी ऑर्टन को देखते आ रहे हैं, जब हम बच्चे थे तब से हम रैंडी ऑर्टन को देखते आ रहे हैं। तो वो भी चलो भाई देखते हैं। तो गर्मा गर्मी में भाई केविन ओवेंस बातों बातों में एज़ेकिएल के ऊपर मारते हैं, एज़ेकिएल को मारने लगते हैं। और भाई वहीं पे बदला लेने के लिए रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवेंस को आरकेओ देते हैं। उसके बाद भाई अब भाई यहाँ पे जो है अदम पेयर्स आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमको मैच मिल गई है, मेन इवेंट में तुम ही करोगे मैच। और वो कहते हैं कि भाई 8 मैन टैग टीम मैच होगी तुम लोग के बीच में, मतलब कि रैंडी ऑर्टन, रिडल और एज़ेकिएल, कोडी रोड्स वर्सेस द ऊसोस, सेथ रॉलिन्स और केविन ओवेंस की। अब चलो भाई मेन इवेंट में ही बात करेंगे। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, तो वो है भाई रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए सोनिया डेविल वर्सेस बियांका बेलेयर। यहाँ पे भाई काफ़ी, मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मैच। मुझे लग रहा था भाई काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि भाई जिस तरीके से वुमेन्स स्टोरी लाइन में जो ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी बढ़िया थी। यहाँ पे भाई सोनिया डेविल ने इतनी कोशिश की कि भाई ये चैम्पियन ले ले,
पहले भाई बियंका बेलर उनको पिन करती है और वो कहती है कि नहीं नहीं ये मैच फिर से होगी, तो रीस्टार्ट हो जाती है। फिर भाई उसके बाद भाई सोनिया डेविल उनको चेयर से मारती है और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से बियंका बेलर जीतती है। फिर भाई सोनिया डेविल कहती है नहीं ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन होंगी। तो भाई ऐसे ही भाई सोनिया डेविल अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और उसके बाद बुला लेती हैं भाई वो जेलिना वेगा और कार्मेला को, और कार्मेला और जेलिना वेगा आते हैं बियंका बेलर को मारने की कोशिश करते हैं। बट भाई बियंका बेलर कैसे भी मौका देख के भाई अपना जो सिग्नेचर मूव है वो सोनिया डेविल को दे देती है और वो अपना टाइटल डिफेंड करके फिर से हमारी स्टिल द चैम्पियन रहती है। तो आगे पसंद नहीं आया तो अब देखते हैं भाई वीर महान का जो स्क्वॉश मैचेस है भाई, वीर महान के जो भी स्क्वॉश मैचेस चल रहे हैं वो काफ़ी तगड़े हैं, वो आज भी आते हैं। और वैसे ही भाई जो उनका सिग्नेचर मिलियन आर्म मूव है वो देते हैं और मैच जीत जाते हैं। तो देखना पड़ेगा भाई ये कितनी दिन अब चलेगा स्क्वॉश मैचेस, कब भाई उनको एक तगड़ा अपोनेंट मिलेगा, कब हमको वो वीर महान की जो पोटेंशियल है क्या वो तब भी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, वो देखना पड़ेगा। तो आप दूसरी स्टोरी की तरफ चले जाने पर वो है आर्म रेसलिंग मैच ओमोस वर्सेस बॉबी लैशली की। और भाई पहले हमको यहाँ पे बुलाते हैं, MVP आते हैं और कहते हैं कि भाई हम स्वागत करते हैं ओमोस का, और वो मैच शुरू हो जाती है। और मैच शुरू होने के वक्त भाई MVP बॉबी लैशली को कहते रहते हैं कि भाई नहीं होगा तेरे से, तू छोड़ दे, तू हार गया है, तू मान ले और निकल ले। बट भाई बॉबी लैशली से हो जाता है और वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद सेलिब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, बट ज़्यादा देर नहीं होता क्योंकि भाई ओमोस जो है उनको पीछे से हमला कर देते हैं। और वो जो जिसके ऊपर वो आर्म रेसलिंग कर रहे थे भाई दिखने में तो बहुत ही वो तगड़ा लग रहा था, तो उसके ओमोस ने बॉबी लैशली के हाथ पे मारना शुरू कर दिया था। तो अब पता नहीं भाई क्या बॉबी लैशली को सीरियसली इंजरी हुई है या फिर नहीं हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि भाई ना हो, क्योंकि भाई उतनी तगड़े तरीके से वो पीट रहे थे, तो काफ़ी बुरा लगा मुझे। अब हम चलते हैं भाई दूसरी स्टोरी की तरफ, तो भाई वो है बेकी लिंच रिटर्न्स। बेकी लिंच आती हैं पीछे, बट भाई यहाँ पे रॉ में वो आती हैं और आते ही भाई वो कहते हैं कि भाई देखो मुझे कैसा ही लग रहा है विदाउट चैम्पियन आने के साथ, मैं बिना चैम्पियनशिप के साथ यहाँ पे इंटर कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी भाई मैं चैम्पियन बनने की कोशिश करूँगी, मैं कमबैक करने की कोशिश करूँगी। तो हाँ ठीक है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे सीरियसली नहीं लेते इस बात को। और भाई इनको इंटरप्ट करती है हमारी आस्का। मैंने कहा था भाई कल की वीडियो में कि भाई आस्का आ सकती है, और आई आस्का। और मैंने ये भी कहा था कि भाई आस्का आके भाई बेकी लिंच के साथ अपनी फ्यूड रखेगी, और वैसे ही होता है। वो कहती है कि भाई मैं तेरे को रोकूंगी चैम्पियनशिप, कहती है कि मैं तुझे रोकूंगी चैम्पियनशिप के लिए, अब तू चैम्पियनशिप के लिए नहीं मेरे साथ लड़ेगी। तो आस्का वहाँ पे सीधे उनको कह देती है कि मैं लड़ूंगी। और उसके बाद भाई बेकी लिंच गुस्सा होगी, उनके ऊपर मूव करना चाहती है, बट भाई आस्का वहाँ से हट जाती है। अब आस्का उनको मारना चाहती है तो बेकी लिंच वहाँ से डर के पतली गली पकड़ के निकल लेती है, और मतलब कि ये सब होता है। हम दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, तो भाई वो है बैलर वर्सेस डेमिन प्रिस्ट। तो सबसे पहले भाई हमको सेगमेंट देखने को मिलता है भाई, वो है एज और डेमिन प्रिस्ट। वैसे भाई वो जो ब्लू लाइटिंग पर्पल लाइटनिंग के ऊपर बैठे हुए थे और बातें करते रहते हैं, और एजे स्टाइल को कहते रहते हैं भाई तेरा एक हाथ टूट चुका है, तू गले भी अपनी बीवी से ऐसे ही मिलेगा, तू ऐसा ही रहने वाला है, वो एजे स्टाइल के ऊपर बोलते रहते हैं। और फिर भाई क्या लगता है आपको बैलर जीतेंगे इस मैच में? भाई मुझे तो नहीं लगता कि बैलर जीतने वाले थे, मुझे लग ही रहा था कि भाई डेमिन प्रिस्ट जीत ही जाएंगे, और भाई वैसे ही होता है, डेमिन प्रिस्ट जीत जाते हैं। अब भाई बैलर फिर से वैसे ही निकल लेते हैं जैसे भाई वो दुखी थे। अब देखो भाई मुझे पता नहीं बैलर क्या फिन बैलर WWE को तरफ चलते हैं, तो भाई वो है द मिस टीवी में स्पेशल गेस्ट होते हैं, वो है ऑस्टिन थेरी ही कह लो। तो वो आते हैं और बातें करते रहते हैं कि भाई थेरी कहते हैं कि भाई तू भी एक काफ़ी बढ़िया यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन था, काफ़ी मस्त था तू, अभी मैं हूँ। तो भाई पब्लिक मतलब कि जनता वहाँ पे कहती है कि वॉट कहते रहते हैं, और भाई ऑस्टिन थेरी कहते हैं शट अप। ये काफ़ी मतलब कि मज़ेदारी था, मतलब कि ऑस्टिन थेरी मुझे बहुत पसंद आ रहा है भाई, काफ़ी अच्छी तरीके से मैचेस कर रहा है। तभी भाई हमको देखने को मिलते हैं मुस्तफ़ा अली। जी हाँ, मुस्तफ़ा अली हम मैंने कल की वीडियो में कह ही दिया था कि भाई मुस्तफ़ा अली आएंगे, और आते भी हैं। और आने के साथ वो डिमांड करते हैं कि भाई मुझे यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन आते ही भाई वो कहते हैं कि भाई मुझे यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप के लिए मैच चाहिए। और भाई
जैसे आपको बताया ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि भाई तेरे को नहीं मिलेगी। और फिर साथ में ऑफिशियल कर देते हैं कि भाई मुस्तफ़ा अली वर्सेस तब मिस की मैच होगी और मुस्तफ़ा अली वहाँ पे जीत जाते हैं, मिस हार जाते हैं। ये लो स्कोरिंग मैच थी और यहाँ पे भाई मुस्तफ़ा अली जीत के सेलिब्रेट करते हुए जाते रहते हैं। तभी भाई और भाई टोमासो सियम्पा आते हैं और भाई अटैक कर देते हैं मुस्तफ़ा अली पे। अब देखो भाई मुस्तफ़ा अली तो बेबी फेस हैं, टोमासो सियम्पा भाई अभी हील फेस हमको देखने को मिलेंगे अगली रॉ से, ये भाई क्लियर है। अब चलते हैं हम भाई लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो है भाई मेन इवेंट होती है 8 लोगों के बीच में टैग टीम मैच होती है। और भाई ये मैच धमाकेदार होता है और स्टार्ट होने के बाद भाई जैसे ही मैच शुरू होती है और एंड में आरकेओ की बारिश हमको देखने को मिलती है। पहले भाई हमको आरकेओ देखने को मिलता है, एज़ेकिल मदद करते हैं केविन ओवेंस को आरकेओ देने के लिए और आरकेओ देते हैं रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को, फिर भाई सेथ रॉलिंस को देते हैं, फिर भाई ऊसोस को देते हैं। ऊसोस ऊपर चढ़े होते हैं रॉब्स के ऊपर और वहाँ से भाई ऊसोस को भी दे देते हैं और पिन करते हैं और जीत जाते हैं आरके ब्रोज और कोडी रोड्स और एज़ेकिल। काफ़ी बढ़िया ये मैच थी, काफ़ी तगड़ी मैच थी और मैं कहूँ तो भाई पूरी रॉ ही काफ़ी तगड़ी थी, काफ़ी मज़ा आया ये पूरे रॉ में। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। आई लव दिस रॉ एंड ओके गाइज बाय। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।